हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन है कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यानी बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या इसे आप थेल्स थ्योरम भी कह सकते हैं, का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं, उसके बाद फिर समझते हैं। जैसा कि एक मैंने ट्रायंगल बनाया जिसका नेमिंग किया ए, बी एंड सी। ठीक है, एक त्रिभुज है। अब बोला ये गया है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य, मतलब ये तीन साइड है, तीन भुजा है और तीनों साइड में किसी एक भुजा, बोला गया किसी एक भुजा के मध्य, मध्य मतलब होता है बीच में, किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, मध्य बिंदु मतलब अगर मान लीजिए कि ए बी एक साइड है, मैंने ए बी साइड लिया, इस पे मैंने एक पॉइंट दिया जिसका नाम हमने डी दिया, इसे हमने माना ये मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, मतलब ये जो दूसरी भुजा है इसके समांतर तो एक लाइन खींचते हैं जो क्या है, एक पैरेलल लाइन है, समांतर है। तो मान लीजिए ये ई है, ये समांतर है डीई समांतर बीसी। ठीक है, बोला गया है भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये जो तीसरी भुजा है उसको ये समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करना मतलब बराबर भागों में बांटना। एक होता है समद्विभाजित करना और एक होता है प्रतिच्छेद करना। तो दोनों में फर्क ये है कि समद्विभाजित मतलब अगर कहीं बोला जाए समद्विभाजित करता है तो इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है, और प्रतिच्छेद करता है तो ये कहीं से भी, इसको मान लीजिए कि एक लाइन है और इसमें बोलेंगे इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका मतलब है इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये कहीं से भी इंटरसेक्ट कर सकता है। लेकिन जब एक लाइन है और हम बोलेंगे कि इसे समद्विभाजित कर रहा है तो मतलब इक्वल पार्ट में इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हम पहले जानते हैं कि मध्य बिंदु होते क्या है। मध्य बिंदु क्या होता है, जैसा कि मान लीजिए एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन में अगर सपोज ये ए बी लाइन है और ये सपोज ई एक मध्य बिंदु है जिसको हम मिड पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, मिड पॉइंट भी कह सकते हैं, जिसे हम मध्य बिंदु हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो जब बोला गया है कि ई एक मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करेगा, मतलब बराबर भागों में इसे बांटेगा। हम कह सकते हैं कि ए ई जो है वो इक्वल होगा ई बी का। मध्य बिंदु अगर है तो ये इक्वल होगा। तो चलिए जो पहले मेरे पास गिवन है उसे हम लिखते हैं। जैसे कि दिया है कि डी एक मध्य बिंदु है। ठीक है, डी एक क्या है, हमने माना है कि डी एक क्या है, मध्य बिंदु है। तो जब ये मध्य बिंदु है तो ए डी इक्वल होगा डी वी का होगा, क्योंकि मुझे बोला गया था कि एक भुजा पे मध्य बिंदु है तो डी को हमने माना था, तो डी एक मध्य बिंदु हो गया और ए डी इक्वल होगा डी वी। ठीक है, क्योंकि मध्य बिंदु है ये। इसके बाद सेकेंड में दिया गया है कि समांतर है किसका, डी ई पैरेलल है बी सी, तो लिखेंगे डी ई समांतर है बी सी। ये दो चीज मेरे पास गिवन है। उसके बाद मुझे प्रूव क्या करना है, तो लिखेंगे सिद्ध करना है, मुझे प्रूव करना है कि ए ई जो है वो इक्वल होगा ई सी का, क्योंकि बोला गया है तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, मतलब बराबर भागों में बांटती है, मतलब ए ई इक्वल होगा ई सी का। मुझे ये प्रूव करना है, तो चलिए हम प्रूव करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि डी ई पैरेलल है बी सी का, तो कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में आपके पास गिवन है डी ई पैरेलल है बी सी का, डी ई पैरेलल है बी सी। तो जब डी ई पैरेलल बी सी है तो इसके दोनों साइड का जो रेशियो है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, समानुपाती होंगे इसके रेशियो। तो क्योंकि बोला भी गया है बीपीटी से करना है आपको, तो ए डी बाई डी वी इक्वल होगा ए ई बाई ई सी, तो लिखेंगे ए डी बाई डी वी इक्वल होगा ए ई बाई ई सी। रीजन देंगे बीपीटी या थेल्स प्रमेय, इसी कारण होगा, थेल्स प्रमेय के कारण। लेकिन मुझे ये तो प्रूव नहीं करना, मुझे क्या करना है कि ए ई इक्वल होगा ई सी का। हम कैसे प्रूव करेंगे, अगर हम कैसे भी इसको 1 कर दे, तो जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना करेंगे तो 1 आ जाए, मतलब ए ई इक्वल टू ई सी आ जाएगा, यही होगा।
तो ये वाले पार्ट को 1 कैसे करेंगे, तो आपने यहाँ देखा कि AD जो है वो इक्वल है DV का। तो मुझे बताइए कि क्या AD की जगह पर क्या DV को नहीं लिख सकते, क्योंकि इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे AD की जगह पे DV को हम लिख देंगे। तो लिखेंगे DV बाय DV इक्वल टू AE बाय EC, लिख सकते हैं। इसमें कारण देंगे, चूंकि AD जो है वो इक्वल है DV का, इसलिए ऐसा हुआ। AD जो था वो इक्वल था किसका, DV का, हमने इसलिए AD जगह पे DV को सेट कर दिया। तो जब हमने इसे कट किया तो ये क्या आ गया 1, और नीचे भी आ गया 1, तो क्या आ गया 1/1 इक्वल टू AE अपॉन EC आ गया। जब इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना करेंगे, इसको इससे और इसको इससे, तो ये क्या हो जाएगा, AE इक्वल होगा EC का होगा। जो मुझे क्या करना था, यही प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर दिया है। AE इक्वल टू EC मुझे प्रूव करना था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो दिल से लाइक करें। मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि नए वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय। थैंक यू।